भक्तों, इस बार 2025 में सावन श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई 2025 को होगी और इसका समापन 9 अगस्त 2025 को सावन पूर्णिमा के साथ होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन के महीने आपको यह चीज जरूर ही खाना है और क्या क्या आपको नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यह जानकारी बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने के दिन ऐसी कौन सी शिवलिंग पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देना है या फिर ऐसी कौन सी चीज आपको खा लेना है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो, आपको धन दौलत की प्राप्ति हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं सौगंध खाता हूं कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह पूर्ण ना हो जाए। तो मुझे बताना दोस्तों, यह उपाय अभी तक हम लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को बता चुकी है, इसलिए इस उपाय को आपको भी हम बता रहे हैं। और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचे और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको कौन सी चीज है जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए? हमारी माताएं बहनें सावन के पवित्र महीने में सोमवार का व्रत रखती हैं और उनका व्रत खंडित न हो जाए, इसके लिए माता बहनों को यह बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि वह क्या खा रही है और क्या नहीं खा रही है। दोस्तों, सावन का महीना साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आता है, इसलिए एक ही बार पड़ती है और इस दिन किए गए उपाय एवं कार्य से लाभ ही लाभ होता है। भगवान महादेव की कृपा विशेष रूप से होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर सावन के दिन कुछ ऐसा या पैसा खा लिया जाए तो महादेव का क्रोध का सामना करना पड़ता है। उसे व्यक्ति को इसलिए महायोग टीवी चैनल आपसे विशेष अनुरोध करके कहना चाहेगा कि इस वीडियो को पूरा देख लेना और यह अच्छे से जान लेना कि सावन के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि छोटी सी गलती महादेव को आपसे रोस्ट कर सकती है और एक छोटा सा कार्य आपको महादेव के करीब ला सकता है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन का पर्व साल का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, मन किया जाता है। दोस्तों, ये साल भर का सबसे बड़ा पर्व होता है महादेव को प्रसन्न करने का। और इस दिन दोस्तों, हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि सावन के महीने के दिन आपको कौन सी चीज अवश्य खाना है और कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खाना है, जिससे आपके महादेव की कृपा ही कृपा प्राप्त हो और आपकी हर एक मनोकामना इस दिन पूर्ण करने का महा उपाय भी बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि सावन के महीने के दिन महादेव पर ऐसी कौन सी वस्तु चढ़ा देने से लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। आपके अंत में इस वीडियो के मैं ऐसा उपाय महा उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं यह बताऊंगा कि आपको महादेव के ऊपर ऐसा क्या चढ़ा देना है जिससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी या फिर हल्की हल्की पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि सावन का पवित्र महीना कब मनाई जाएगी और व्रत में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। दोस्तों, सावन 2025 में सावन का महीना इस साल 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगा। दौरान भगवान शिव जी की मंदिर में भीड़ लगेगी। कई लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। अगर आप भी इस खास अवसर पर उपवास करती हैं, नहीं जा रही है, तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस अवसर पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। आज हम आपको इस वीडियो में व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह जानते हैं सावन पर क्या खाएं और क्या ना खाएं, सावन के सोमवार व्रत में क्या ना खाएं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा देते हैं जिससे महादेव आपसे सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक फल कई उपवास में फलाहार को खास महत्व दिया गया है। फलों के सेवन से व्रत में भक्तों की ऊर्जा बरकरार रहती है और उन्हें कमजोरी भी महसूस नहीं होती। फलों को खाने से जरूरी शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति भी होती है, पर सिर्फ एनर्जी बढ़ाने का ही काम नहीं करते, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे भी पहुंचते हैं। आप व्रत में से अनार मौसम भी संतरा और केला खा सकते हैं। इन्हें खाने से आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और पेट भी खाली महसूस नहीं होगा। सावन के दिन आप इन चीजों को जरूर सेवन करें। आपको भगवान महादेव की कृपा होगी आप पर और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए
अभी वस्तु जान लेते हैं तो हेल्दी जूस सावन के सोमवार पर व्रत रखने वाले भक्त फलों से बने जूस का सेवन भी कर सकते हैं। जूस पीने से उन्हें कमजोरी महसूस नहीं होगी और पूजा पाठ के प्रति उत्साह भी रहेगा। जूस आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा, जिससे आप में पूर्ति रहेगी। जूस आपको हाइड्रेटेड रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपवास के दौरान आप नारियल का पानी या फ्रूट जूस पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक रखना है और हमें शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि पूरे दिन आप इस व्रत को करने वाले हैं, तो ऐसा अवश्य करें। अब यह वस्तु जान लेते हैं। 3 कुत्तों का आटा। जैसा कि सावन के उपवास के दौरान अनाज खाने की सख्त मनाही होती है, हालांकि आप कुत्तों के आटे का सेवन कर सकते हैं। आप गुड्डू के आटे से बनी पुरिया, पकड़ी के साथ व्रत वाली आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुत्तों के आटे के अलावा आप अरारोट का आटा, साबूदाने का आटा और सिंघाड़े के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसे आपको अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि जो सावन का व्रत होता है इसमें हर कोई इसका सेवन अवश्य करता है, इसलिए आपको भी इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। सब्जियों को शुद्ध आहार समझा जाता है। यही वजह है कि व्रत में भक्तों के लिए यह उपयुक्त आहार होता है। आप अपने व्रत वाले खाने में आलू के साथ साथ कद्दू और अरबी की सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। इन सब्जियों को बनाते वक्त सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। 5 ड्राई फ्रूट। सावन के उपवास के दौरान आपके लिए ऐसा भोजन जरूरी है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखे और आपको ना तो कमजोरी महसूस हो और ना ही ऊर्जा की कमी झेलनी पड़े। इस स्थिति से बचने में ड्राई फ्रूट्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपके पेट को भरा रखेंगे, बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करेंगे। अधिक तालाब होना। शुभ रात्रि के व्रत में आपको अधिक तालाब होना खाने से परहेज करना चाहिए। अगर आप व्रत में अधिक तालाब होना कहते हैं तो इससे पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मुख्य रूप से इसकी वजह से अपच, कब्ज, एसिडिटी की परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में गलती से भी व्रत में के लिए चीजों का सेवन ना करें। दोस्तों ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है कि अधिकतम भोजन आप करें। दोस्तों इसकी आपका पेट भी खराब हो सकता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन्हें हमें भूलकर भी सावन के दिन आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इन चीजों का सेवन करते हो तो मन कर चलिए, आपको महादेव की कृपा तो कभी प्राप्त भी नहीं होगी, बल्कि उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए इन कार्यों को भूलकर भी ना करें और ऐसी चीजों को भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि हमें सावन के महीने में महादेव को प्रसन्न करना है, ना कि उन्हें अपने आप से रोस्ट करना है। प्याज लहसुन। व्रत में प्याज लहसुन से बनी चीजों का सेवन करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा सेहत की बात करें तो व्रत में प्याज लहसुन का सेवन करने से आपको एसिडिटी और अपच जैसी परेशानी हो सकती है, इसीलिए प्याज लहसुन का सेवन ना करें। वही इस बात का ध्यान रखें कि व्रत में सफेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करें। अधिकतर लोग व्रत के दौरान कई बार चाय और कॉफी पीने लगते हैं। इस तरह के आहार में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इससे आपको व्रत के दौरान उल्टी मछली अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। इसलिए अधिक मात्रा में चाय, कॉफी, साबूदाना, व्रत में साबूदाना से बनी खिचड़ी, खीर, पूरी जैसी चीजों का सेवन करें। इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है। साथ ही आपको कई तरह के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इससे आपको किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं होती है। व्रत में शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए आप इन चीजों का सेवन करें। दोबिल सावन में शिवलिंग पर अन्य फलों के अलावा बेल का फल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मान्यता है कि शिव जी पर यह फल अर्पित करने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि बेलपत्र एक बेलपत्र मात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे महादेव, हमारे प्रिय महादेव की सबसे प्रिय माना जाता है। दोस्तों अगर आप सावन के दिन बेलपत्र आपको चढ़ा देना है। महादेव की शिवलिंग पर चढ़ना से पहले आपसे दोस्तों कुछ विशेष बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेलपत्र को चढ़ाते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि बेलपत्र काटा पीटा ना हो और बेलपत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसलिए बेलपत्र को आप अपनी से अवश्य खोलें और इसको अच्छे से साफ करने के बाद ही महादेव की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से मानव के जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण तुरंत ही हो जाता है। 1 से 2 दिन में ही दोस्तों इसका फल देखने को मिल जाता है। जिसके घर में बीमारी चलती है या जिसके घर में दौलत की कमी होती है, दोस्तों सावन में दिन यह उपाय किया जाता है।
तो मन कर चलिए उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले महायोग टीवी चैनल आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और दोस्तों, आप इस वीडियो को दबाकर शेयर करें जिससे हर एक भारतीय व्यक्ति का लाभ ही लाभ हो, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए जान लेते हैं। आगे मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आंख से निकले आंसुओं से निर्मित रुद्राक्ष उन्हें अर्पित करना शुभ होता है। नेता है कि ऐसा करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि महादेव के जो आदर्श निकले थे दोस्तों, इस यह प्रकट हुई थी और इसे एक बहुत ही प्यारी मानता है कि आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आंखों में या कानों में या आपके चेहरे पर जो कोई आपके शरीर का कोई हिस्सा, पर का कोई हिस्सा, हाथ का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा, वो बीमारी तो बीमारी से गुजर रही। अगर महादेव पर आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी आप इस पर चढ़ा देते हैं तो मन कर चलिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, इस उपाय को भी आप इसीलिए अवश्य कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए अगला उपाय अब हम जान लेते हैं। 4 दूध धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में निकले विश्व को पीने के बाद भगवान शिव का शरीर चलने लगा। तभी वहां उपस्थित देवताओं ने उनसे दूध ग्रहण करने की विनती की, जिसके बाद उनका शरीर चलने से बच गया। यह धार्मिक नजरिए से शिव जी पर दूध चढ़ाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहां महादेव पर दूध ना चढ़ाया जाता हो। दूध का तो बहुत ही प्यारा महत्व है कि अगर आप महाशिवरात्रि के दिन दूध को महादेव को चढ़ते हैं तो मान के चलिए कि जो महादेव होते हैं उनके लिए दूध बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। भी देखा होगा कि जो कोई अनुष्ठान होता है तो कभी कभी उसमें दूध का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और महादेव पर दूध अर्पण जरूर किया जाता है। इसलिए आपको भी जहां कहीं आपके पास में मंदिर हो या फिर कोई भावसार मंदिर हो, वहां पर आप अवश्य जाएं और धातु जरूर चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा मान्यता के अनुसार दूध चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन से प्रत्येक समस्या का निवारण हो जाता है और आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन जो व्यक्ति इन उपाय करता है उसे व्यक्ति को हमेशा कभी जीवन में कोई समस्या नहीं होती। उसके जीवन से प्रत्येक समस्या का नाश भगवान से पहले ही करते थे और फिर उसके जीवन में कोई समस्या कभी प्रकट नहीं होती। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूट ना हो, इस कारण सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके बस में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान शान यश बढ़ता है। बस इसका अर्थ पवित्रता में छुपा है, वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर भी उसे पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार करने के बाद अमृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कारण शेष नहीं रहता। न उसके दुख, न सुख, न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह रख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है। ऐसी रख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कानों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। आपको महादेव के दिन यानी कि सोमवार का दिन महादेव शिव का माना जाता है। वह अंत के कर्ता है और सृजन का आधार है। कौन त्रिदेवों में अकेले महादेव ही हैं जिनकी मूर्ति से अधिक लिंग स्वरूप में पूजा की जाती है। महादेव शिव की पूजा में जंगली फल और अधिकतर ऐसी चीज शामिल होती है जो सबसे अकेले महादेव ही जैसे कि अन्य जिनकी मूर्ति से अधिक लिंग स्वरूप में पूजा की जाती है। महादेव शिव की पूजा में जंगली फल और अधिकतर ऐसी चीज शामिल होती है जो सबसे अलग है।
जैसे कि अन्य देवताओं की पूजा के लिए आपको चढ़ाने के लिए फूल चाहिए होगा, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ने के लिए आपको फूल नहीं पत्ती चाहिए, वह भी भंगत पूरे और बेलपत्र की पत्तियां। इसीलिए शिव महादेव कहलाते हैं, क्योंकि उनकी पूजा के विधान सरल है। शिव मंदिर में करें यह एक काम, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़कर बेलपत्र चढ़ता है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा है, धन संपत्ति को लेकर समस्या रहती है या फिर कर्ज ही बना रहता है, तो सोमवार की शाम किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक खास उपाय करना है। यह उपाय बेलपत्र से जुड़ा हुआ है। सोमवार की शाम को आप शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग को प्रणाम करके वहां चढ़ा हुआ एक बेलपत्र उठा लें। यह है उपाय। इस बेलपत्र को दोनों हाथों में लेकर महादेव को प्रणाम करें और फिर कहीं है महादेव। यह बेलपत्र अपने हाथ में लेकर मैं खुद को आपके हाथ में सौंप रहा हूं। अब आप मेरी देखभाल करें। ऐसा कहने के बाद अपनी मनोकामना मन में कहीं और फिर कपूर गौरम करुणा वतारम स्तुति करें। इसके बाद आपको वह बेलपत्र हृदय से लगाकर घर ले आना है। अब अगर आप धन आदि की समस्या से परेशान हैं तो उसे बेलपत्र को तिजोरी में रख दें। अगर कोई मानसिक समस्या है तो पूजा घर में रखें और रोज पूजन करें। 3 हफ्ते में इसके परिणाम दिखने लगते हैं। आपके घर में सकारात्मक का प्रवाह होगा और आप खुद भी अपने आप में सकारात्मक अनुभव करेंगे। यह उपाय आज सोमवार है तो आज शाम को ही कर लीजिए। सावन में इन 5 चीजों की खरीदारी करने से महादेव हो सकते हैं। प्रसन्न कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव सौंग मां पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से सड़क की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। शिव पुराण में निहित है कि भगवान शिव महेश जला अभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन सोमवार पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो सावन के प्रथम सोमवार पर स्नान अध्ययन कर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। आइए जानते हैं सावन के दिनों में कौन सी भी खास चीज है जो अपने घर में जरूर ले आना चाहिए। शुद्ध कांस्य या तांबे का शिवलिंग। सावन मास में शुद्ध कांस्य या तांबे का छोटा सा शिवलिंग घर में लाकर उसे पूजा स्थान पर स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव का प्रतीक है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अभिषेक करने से समस्त बाधाएं बेलपत्र से इसका मानसिक शांति प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह शिव भक्ति का सरल उपाय भी है जो विशेष रूप से सावन में अत्यधिक पुण्यदायी होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष माला या लॉकेट। सावन में पंचमुखी रुद्राक्ष लाना बहुत ही फलदायक माना जाता है। यह भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतीक होता है और इसे पहनने या घर में पूजन स्थान पर रखने से व्यक्ति को मानसिक शांति, रोगों से रक्षा और आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। यह माला विशेष रूप से ध्यान और जप में उपयोगी होती है। सावन मास में रुद्राक्ष की स्थापना करने से भक्त को भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। सफेद संगमरमर की गौ माता की प्रतिमा। सावन में गौ माता की सेवा और उनका पूजन अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस महीने सफेद संगमरमर की गौ माता की छोटी सी प्रतिमा घर लाकर पूजन स्थान में स्थापित करनी चाहिए। यह समृद्धि, धन वृद्धि और शुभता का प्रतीक होती है। प्रतिदिन उसे जल या फूल अर्पित करने से घर में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसके साथ ही संतान सुख, भोजन की भरपूरता और पितृदोष से मुक्ति भी प्राप्त होती है। सावन में गौ सेवा विशेष फलदायक होती है। तुलसी का पौधा मिट्टी के सुंदर पात्र में। सावन में तुलसी का पौधा खरीदकर मिट्टी के नए गमले में रोपण करना बहुत शुभ होता है। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय है और सावन शिव की उपासना का महीना होने के कारण तुलसी की उपस्थिति शिव विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्रदान करती है। रोज तुलसी में जल देने से और दीपक जलाने से घर में रोग, दरिद्रता और कलह समाप्त होता है। तुलसी को घर में रखने से वातावरण भी शुद्ध होता है और यह ग्रह दोष को शांत करती है। बेलपत्र का पौधा या पवित्र बेलपत्र। सावन में बेलपत्र का पौधा या बेलपत्र की गड्डी घर में लाना बहुत ही पवित्र माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इनके 3 पत्तों से बनी हर पत्ती त्रिदेवों का प्रतीक होती है। बेलपत्र घर लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। साथ ही इसे पूजा घर में रखने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं।
और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह पौधा धार्मिक दृष्टि से भी घर में सुख शांति लाता है। भगवान शिव की चित्र या प्रतिमा, विशेषतः जलाभिषेक मुद्रा वाली सावन मास में भगवान शिव की जलाभिषेक मुद्रा वाली एक सुंदर तस्वीर या प्रतिमा घर लानी चाहिए। यह चित्र अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इसमें शिव जी को जल ग्रहण करते हुए दर्शाया जाता है, जो भक्तों की प्रार्थनाओं को सीधे स्वीकार करते हैं। इसे घर के पूजा स्थान या उत्तर पूर्व दिशा में रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक कंपन फैलती है। यह चित्र धन, सुख और शांति को आकर्षित करता है और परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य बनाए रखता है। चांदी की नाग-नागिन की जोड़ी सावन में नाग पंचमी और शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में चांदी की नाग-नागिन की जोड़ी घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे विशेषकर भगवान शिव के गले में विराजमान नागराज का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजा स्थल पर स्थापित करके विशेष दिनों पर दूध और जल से स्नान कराना चाहिए। इससे काल सर्प दोष, राहु केतु के प्रभाव और जीवन में आने वाले अचानक कष्टों से रक्षा होती है। यह संपत्ति में वृद्धि और मानसिक शांति का भी कारण बनता है। गंगा जल की शीशी सावन में पवित्र गंगा जल घर में लाना बहुत ही आवश्यक और लाभकारी होता है। यह जल स्वयं पवित्रता का प्रतीक है और इसे घर में रखने से वास्तु दोष और नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है। पूजा पाठ, शिवलिंग अभिषेक या तुलसी में जल देने के लिए गंगा जल का उपयोग करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सावन में इसका उपयोग विशेष रूप से शिव अभिषेक के लिए किया जाता है, जिससे पापों का नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। धतूरा या अकोवा का पौधा, भगवान शिव को धतूरा और अकोवा बहुत प्रिय होते हैं। सावन में इनका पौधा घर लाना और उसकी पूजा करना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना जाता है। यह पौधा अगर घर में उत्तर दिशा या शिव मंदिर के पास रोपा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और घर में शांति, धन और आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके पत्ते और फल शिवलिंग पर चढ़ाने से असाध्य रोगों से मुक्ति और आयु में वृद्धि होती है। यह घर की रक्षा के लिए भी उत्तम माना जाता है। कमल गट्टा की माला, सावन में कमल गट्टा की माला खरीद कर लाना और उसका उपयोग जप के लिए करना विशेष फलदायी होता है। यह माला विशेषकर माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों को प्रिय है। इससे किए गए मंत्र जाप